इसको किस किस तरह से इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ इसके जिस्म को नोचा गया? अच्छा, प्रेगनेंसी नहीं थी अपने इस लड़की को एक दलदल से निकाला और उसके बाद मुसलसल ये लड़की दलदल में जाती रही। उस लड़की को जिसके अपने ही घर में रह के उसके अपने ही बाप ने ज्यादती का निशाना बनाया। हमजा और नौरीन इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो हमजा है जिसके बारे में इसकी बीवी नौरीन का कहना है कि हर बार मैं अपने शोहर को इस चीज के लिए मनाती रही कि मुझे जिस्म फरोशी करने की जो इजाजत है वो दे दी जाए ताकि घर का सर्कल जो है वो चलता रहे, अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले, उसके बाद ये सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। एक शोहर होने के नाते अगर हमजा को देखा जाए तो ये बहुत माजरत के साथ कहा जाएगा कि ये मर्द जो है ये गैरतमंद है ही नहीं जिसने अपनी बीवी के साथ उस जगह पर जाकर कयाम किया जहां पर 2 नंबर काम होता था, जहां पर इसकी बीवी जो है वो जिस्म फरोशी करती थी और ये भी वहीं पर पनाह लिए बैठा था। अब हमजा से बात करते हैं। हमजा, बहुत माजरत के साथ आपसे मैं ये पूछूंगी कि आप बतौर मर्द, एक शोहर है उसके मुहाफिज हैं, एक जो शोहर होता है वो अपनी बीवी के आगे जो है वो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है जब उसकी तरफ कोई आंख उठा के मैली नजर से देखता है। आप कैसे शोहर थे कि हर बार आपकी बीवी एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां पर वो सब कुछ होता था और आप भी वहां पर साथ मौजूद होते थे, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो भी बात करूंगा अपने अल्लाह को हाजिर जान के करूंगा और हमें उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे इंशाल्लाह। जी, मेरी पहले शादी हुई थी, ठीक है, बस कुछ मामला ऐसे हुए कि उसने लड़की कर ली, ठीक है। फिर मैं जो है ना, मैं कभी भी मतलब 2 नंबर अड्डों पे नहीं था गया जहाँ पे मतलब लड़कियों का, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हुआ कि छोटी ईद पे मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले मतलब 16 साल पहले जो मतलब छोटी ईद गुजरी है। अच्छा, ईद वाले दिन मैं वहाँ पे गया तो मुझे ये वहाँ पे नजर आई, ठीक है। इसको मैंने बोला, मतलब देखते ही ना मैंने इसको मैंने एक ही बात की कि आप यहाँ वाली नहीं लगती, आप मेरे साथ निकाह करोगी? अच्छा, कहती है ठीक है मैं करूँगी। अच्छा। और साथ जाने कि मेरी बिल्कुल भी नीयत नहीं थी, ना मेरी ऐसी सोच थी और ना मेरी ऐसी घटिया सोच हो सकती है। मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है, कि मतलब ऐसे लव मैरिज, मतलब किसी डेरे से लड़की को मतलब उसको बोलना। लेकिन उस टाइम पता नहीं मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से ऐसा मतलब कि बात आई थी कि मैं इसके साथ बस निकाह कर लूँ। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं था पता कि बाद में वही निकाह मतलब कि इतनी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अभी जो सीन हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से ना मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब इसके साथ मैंने शादी की थी ना, हाँ। मैं इसको अपने घर लेके गया था, ठीक है, पहले दिन ही अपने घर। वो एक बड़ा आपने अच्छा काम किया था कि एक लड़की को एक ऐसे गंद से निकाला, उसको इज्जत दी। लोग होते हैं कि निकाह करने से पहले हफ्ता 2 हफ्ता दूर रखते, नहीं, मैंने ये किसी के साथ मतलब पूरे डेरे से किसी और जगह जा रही थी, मैंने उस लड़के से जैसे मतलब कि छीन के ना मतलब हाँ। गाड़ी रोक के मैंने इसको उतार दिया और अपने मैं घर लेके गया। अच्छा। मेरे वाले साहब उस टाइम जाग रहे थे, रात के 2 का टाइम था। वो कहते हैं क्या सीन है, कौन है ये? उनको मैंने सीधी बात बोल दी कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। अच्छा। ठीक है, क्या हो गया? इतनी देर में खैर अम्मी भी उठ गई, वो काफी ज्यादा मुझसे खफा हुए, बातें वो सुनाई जैसे माँ मतलब के सुनाती हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये है कि मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला जाओ ले जाओ इसको, ले जाओ इसको। खैर मैंने इसको ना मतलब कुछ भी नहीं बोला, मतलब मैंने इसको ना उधर नीचे अपने रूम में जाके बिठा दिया। जैसे सुबह दिन हुआ है, इसके पास मोबाइल था, मेरे पास कुछ पैसे थे, इससे बोला हम मोबाइल सेल कर लो, फिर जाके हम उधर मतलब के निकाह कर लेते हैं। अच्छा। सलमान मुस्तफा सिद्धू एडवोकेट है हमारे गाँव का। अच्छा। उसके पास मैं उधर गया, जाके हमने निकाह कर लिया। अच्छा, ठीक है। निकाह में गवाह मौजूद थे? गवाह मौजूद थे, किला दीदार सिंह के वो। अच्छा। इसके पास उस टाइम कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बेफाम था, मतलब बेफाम निकाला था। अच्छा। जारी बात है, जिसने पैसे लिए एडवोकेट ने, उसने मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करना ही था ना। बिल्कुल। लेकिन हका सच्चा निकाह हुआ। इसकी उम्र कितनी थी उस टाइम? उस टाइम बकौल इसके 16 थी इसकी, बकौल इसके। अच्छा। लेकिन इसकी जिसामत देख के मैंने इसको मतलब पहले ही बोला था, पहले दिन ही, कि यार इतनी लगती नहीं है तुम्हारी एज। अच्छा। बकौल इसके, इसने बोला था मेरी 16 ईयर। बकौल इसकी, और बकौल जो बेफाम था उसके बकौल बेफाम पे ये था कि बेफाम, मेरी बात सुन,
उधर निकाह पे जो है ना मतलब उसने वकील ने बोला था कि मैंने जब पैसे लेने हैं ना वो हर चीज मैं जानूं, मेरा काम जाने। कल को अगर वो 2 नंबर हो उस चीज का जिम्मेदार मैं होऊंगा। 2 नंबरी तो कर गया ना वो, 2 नंबरी तो एडवोकेट 2 नंबरी तो कर गया ना फिर। लेकिन हमारा निकाह मतलब हुआ था। ठीक है। कुछ टाइम गुजरा, जारी बात है उस टाइम मतलब घर वाले मान के फिर तकरीबन 15-20 दिन बाद ना वहाँ पे कोई लड़की थी। उस लड़की ने मतलब के मेरे किसी दोस्त को बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारा दोस्त यहाँ से लड़की को लेके गया, उसके साथ मतलब उसने शादी की है ये वो। मेरे घर में पता चला, उन्होंने इस बात पे काफी ज्यादा खफा। आपने घर वालों को बताया नहीं इसको कहाँ से लेकर आए हो? सिर्फ ये बोला था कि ये मतलब साथ वाले गाँव की है। अच्छा, ये नहीं बताया कि किस जगह से लेकर आए हो। ठीक है, फिर घर वालों को पता लगा। वो ज्यादा मतलब कि मान इसलिए गए थे कि मतलब साथ में हुआ है मानना वाला। हाँ। ठीक है, ओके। तो लेकिन जब उसको इस चीज का पता चला, मेरी सिस्टर बाहर होती है यूके में। अच्छा। उसने भी मुझे कॉल की, मतलब काफी ज्यादा मेरी इंसल्ट उन्होंने की, लेकिन मैंने बस सिर्फ एक ही अपने रब के साथ वादा किया हुआ था कि इसको मैंने छोड़ना नहीं है, किसी इज्जत देनी है, किसी हाल में छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं निकलो निकलो यहाँ से। मैंने काफी ज्यादा, मैं आज तक अपने माँ बाप के सामने भूला नहीं हूँ। उस टाइम मैं काफी ऊंचा बोला कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैंने मौके की नज़ाकत इसको मैंने बोला कि तुम कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब 1-2 दिन सिर्फ मतलब पे रुको। अच्छा। इसने बोला मुझे बोला कि मैं जिस औरत के पास होती है ना, मैंने उसको माँ बोला हुआ है और मुझे उम्मीद है कि मैंने अब जब तुम्हारे साथ निकाह कर लिया है वो मेरे साथ कुछ नहीं करवाएगी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था, ठीक है, लेकिन इस पे मुझे यकीन था कि यार नहीं अभी ये इसको टच नहीं कर सकता इसको। लेकिन जब मैं वहाँ पे छोड़ के आया तो उन्होंने आगे से बहुत बातें मतलब तंजिया बातें की। अच्छा। उन्होंने काफी ज्यादा मतलब कि एक मिनट उन्होंने काफी बातें सुनाई। अच्छा। ठीक है, वो जो डेरेदारनी थी ना, जो इसकी मतलब कि माँ बनी हुई थी, कहती है मोटो, तुम इसको वहाँ पे मोटो कहते थे उस टाइम। अच्छा। तुम्हारा क्या हाल हो गया, ये क्या हो गया, फलां फलां फलां। अच्छा। ये कैसे कपड़े पहने? मैंने किसी बोला कि जो इज्जतदार लड़की है जब घर में बैठती है ना खानदानी, वैसे कपड़े पहनती है। आगे से खामोश होगी। इसको मैंने बोला सिर्फ आज की रात तेरे को, सुबह इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैंने अपने बॉस के साथ बात की थी, उस्मान पर, उसका नाम आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा। LPG का उसके मतलब कि दुकान उधर पिंडी बाईपास गुजरावाला में। सुबह जब हुई है तो मैंने इसको कॉल किया, आगे से इसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने इसको 8 बजे कॉल किया। सॉरी मैंने एक बात भूल गया था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। 8 बजे जब इसको मैंने कॉल किया, इसने आगे से कॉल नहीं रिसीव की। अच्छा। फिर 9:30 बजे मुझे मतलब कोई कॉल आ जाती है। मैंने वो आंटी के नंबर पर कॉल की ना। अच्छा। मुझे इसकी कॉल आई, आगे से ना ये काफी ज्यादा गलत अल्फाज में बोली। पहले प्यार से सलाम लिया और कुछ तो कैसा मरते मतलब ऐसे तूने मुझे फिर उसी जगह पे छोड़ दिया, उसी गांधे में छोड़ दिया, फलां फलां ये। मैं यकीन करके मानने कि मेरा जिस्म कामने लग पड़ा कि मैं मतलब क्या सोच के इसके साथ निकाह किया और ये कैसी बातें कर रही है। खैर मेरी बहन को मैंने 3-4 घंटे बाद ना मतलब कि अपना मोबाइल ऑन कर, मैंने अपना नंबर बंद कर दिया कि ये और बार कॉलें करके ना काफ़ी ज़्यादा बोली जाती। मुझे नहीं था पता कि उस टाइम एक ऐसा नशा ये करती है, ऐसी चीज़ पीती है कि जिससे इंसान क्या कर जाता है। आइस का नशा करता है। आइस का नशा। मुझे वाकई खुदा की कसम नहीं था पता। अच्छा। अगर पता होता तो मैं उस टाइम वाकई इसके साथ निकाह न करता। अच्छा। अगर मुझे पता होता तो। जब आपके साथ ये कुछ अरसा रही है आपके घर में, तो इसने आपसे डिमांड नहीं की कि मुझे चाहिए? जाहिर है जो नशा करता है उसका तो वो उसको क्रेविंग होती है ना कि बस नींद बहुत आती थी। नींद आती थी, नशा किए बगैर ही आती थी नींद। वो ये है ना, ये नशा जब मैंने खुद किया ना मुझे फिर पता चला। अच्छा। ये ऐसी चीज है कि ये जब आपने छोड़नी है ना तो 3-4 दिन बाद मतलब आपको नींद बहुत ज्यादा आती है। नींद आती है, खाना खाता रहता है बंदा ऐसे ही। ठीक है। 4 बजे इसने मुझे फिर कॉल की है। मैंने जब मैंने नंबर ऑन किया। अच्छा। कहती है मुझे डिवोर्स दे दो। वो डिवोर्स की हमारी ना थोड़ी सी आपस में प्लानिंग हुई थी। अच्छा। जब हम घर से निकलने लगे थे ना, इसको मैंने बोला मेरी बात सुन, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपने घर वालों के सामने ये बोलना कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। ठीक है। तुमने आगे से खामोश रहना है। अच्छा। कहती है ठीक है। मैंने अपने घर वालों के सामने यही बोला। मैं ना खैर मुझे कहती है मुझे डिवोर्स दे दो, ये वो फलां फलां काफी ज्यादा मतलब इसने बातें सुनाई। मैं रात को जब मतलब काम से फारिग हुआ तो उधर रास्ते में वो क्या कहते हैं इसका मतलब इसको जहाँ पे मैंने छोड़ के गया था, जहाँ से रिसीव किया था ना। अच्छा। उसी अड्डे पे मैं गया हूँ। उस आंटी ने मुझे प्यार दिया आगे से बड़े ना बहुत ही प्रोटोकॉल से। मैं रात वाला तफसील याद करके अभी इसकी आँखें ऐसे खुली फुल ओपन ऐसे बंदा ऐसे मतलब ना जैसे उस दिन काट रही थी। मैंने क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं। आगे से मुझे गले लगा लिया, रोने लग पड़ी। उधर बैठे खाना है, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। ये खाना नहीं थी खा रही। मैंने उसको बोला खाना खाओ।
खाना ना खाए। मुझे नहीं था पता उस टाइम इसने आइसक्रीम किया। अच्छा। अभी मेरा गला भी खुशक हो रहा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने तो अब 2 दिन पहले की हुई है। मुझे अभी 2 दिन से ऐसे केमिकल्स दिए जा रहे हैं वाटर में डाल के क्या बताऊँ आपको। ठीक है। लेकिन जब इसने मुझे बोला ना कि वो ना मैं ना बस वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा, उस टाइम भी मुझे इसने ये बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि ये नशा भी करती है। हाँ जी। इसको मैं तकरीबन 9-10 बजे तक उधर 2-3 घंटे मैं इसके पास बैठा हूँ। मेरे दिल में ऐसे ना मतलब जैसे मुझे फील हो कि यहाँ पे इसके साथ कुछ फिर से गलत हुआ है। अच्छा, हुआ है। अच्छा। या मतलब इसने किया है या जो भी फर्क। अच्छा। मैं ना उधर एक लड़की थी, क्या उसका नाम था, मुझे पतली सी थी, हादिया नाम की लड़की थी। उसको मैंने ना जाके पूछा साइड पे, उसको बोला यहाँ पे कुछ नहीं हुआ इसके साथ, सच बोलना। वो कहती है इसने आइस की थी, तो मैंने पता ही आइस करती है। मैं खामोश हो गया। कहती है वो तुम्हें पता ही है लुबना, मतलब उसको ये माँ कहती है, उसको पता नहीं उसने उस बीबी ने इसको क्या मजबूरियाँ सुनाई, आगे से रोने लग पड़ी। ये तो बात इसने मुझे बाद में बताई ना। अच्छा। इसको फिर वहाँ पे कोई मिला, उस बीबी ने मतलब कि मिलवाया किसी कैसे भी जैसे भी। गुस्सा मुझे बहुत आया। खैर मैं खामोश हो गया। इसको मैं उस टाइम घर फिर ले गया। अच्छा। आगे से अम्मी अबू फिर बोलने लग पड़े। मैंने इसको रूम में बोला कि तुम इधर बैठ जाओ। बातें सुनाते रहे, मैं चुप करके आ गया उनके पास बैठा रहा। मैं एक ही बात करूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसको नहीं। अच्छा। फिर तकरीबन हम 3-4 दिन कर रहे हैं। ये उधर रूम में रहती थी। मैंने सुबह काम पे जाना, शाम को मतलब घर आ जाना। लेकिन आपको पता है जब वो घर वालों के दिल में जहन में एक बात बैठ जाए कि यार ये वहाँ से आई है अड्डे फलां खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वो ऐसी मुझे मिसालें देते थे, लेकिन मुझे खुद को भी इन मिसालों का पता, लेकिन मुझे पता कि ये अब ठीक है। तो मुझे किसी बात का कोई डाउट नहीं था। अच्छा। ठीक है। इसने एक दफा एक नंबर से मुझे कॉल की थी। वो लड़के का नाम है क्या था उसका नाम, वो नाम क्या है? नाम नहीं मुझे याद। मुहीर नाम है उसका। मीरू कहते हैं। इसने उसके नंबर से एक दफा कॉल की थी। उसकी मुझे कॉल आई, कहता है भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। वो लड़की तुम्हारे पास होती है उधर? अच्छा। हाँ क्या क्यों, क्या बात हुई है? कहते नहीं यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, ऐसे फलां मैं आपको मिलना चाहता हूँ। उसके साथ यार मेरी मुलाकात भी उधर कुछ अमला में, लेकिन घर की मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बहुत ज्यादा लड़ाई होने लग पड़ी थी। ठीक है, रहना मुश्किल हो गया था, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने वो अपने बॉस को बोला कोई घर वगैरह मतलब कुछ सीन, वो कहता 2-4 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें कर देता हूँ। अच्छा। उस टाइम ये जो था ना मुहीर क्या उसका नाम, ये मुझे कहता है कि मेरे पास एक घर है, आप लोग वहाँ पे रह लो। अच्छा। ठीक है। मैंने बस वहाँ पे यकीन करने वाली गलती की थी। उस एक यकीन ने मुझे आज यहाँ पे ला के बैठा दिया कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसी बातें मतलब कि बताने जा रहा हूँ जो एक खामद, जो एक शोहर अपने मुंह से नहीं बता सकता। मैंने सब बता दिया। अच्छा, आपने उसके ऊपर यकीन किया और आप उस घर में चले गए? चले नहीं गए। इसको मैंने उसके, वो कहता है कि तुम इसको यहाँ पे छोड़ के जाओ, ठीक है। इसको मैं उनका घर छोड़ देता हूँ, वहाँ पे मतलब मेरी जानने वाली है वो बीबी। कोई शोहर अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है हमजा? इसको मैंने ये बोला कि तुम मतलब जा रही हो जहाँ पे मतलब जो तुम्हें लेके जा रहा है, तुम इस लड़के को भी थोड़ा बहुत जानती हो। कैसे जानती थी? वहाँ पे आता जाता था। क्या करता था? जना करता था आपके बीवी के साथ? नहीं। इसके साथ नहीं किया? शादी से पहले किया ना? शादी से पहले करता था, उस चीज का मुझे नहीं पता। किया ना नौरीन, किया उसने। शादी से पहले आप मिलती थी उसको? ठीक है, वो उस अड्डे पर आता था। आप उस आदमी के ऊपर यकीन कर रहे हो अपनी बीवी भेजने के लिए? लेकिन उस टाइम मुझे इसने ये बात नहीं थी बताई हुई कि इसने मेरे साथ कुछ किया है। पूछा क्यों नहीं कि इस आदमी को कैसे जानती है? सुने ना मेरी बात सुने। उस टाइम इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं था बोला। इसने बोला था कि इसने कभी मेरे साथ नहीं किया। कैसे कर सकते हो एक गैर मर्द के ऊपर भरोसा अपनी जवान बीवी को लेकर? बहना मेरी बात सुनिए, आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह रहे, लेकिन मैं उस टाइम इस कदर मजबूर था कि मैं इसको वहाँ पे छोड़ सकता था जहाँ पे मैं उनको जानता था। उस लड़के ने मुझे अपना घर भी दिखाया था, अपनी दुकान भी दिखाई थी, और आपने छोड़ दिया बीवी को? बोला कि ये मतलब मैं इसको जिस औरत के पास छोड़ने लगा हूँ ना, हाँ? वो मेरी बहन बनी हुई है, उसका खामद है। अच्छा। एक दिन वहाँ पे रुके, तुम जब कल काम से आओगे ना, मैं तुम दोनों को मतलब फलां जगह पे वहाँ पे मतलब का घर है, उसकी चाबी दे दूंगा। अच्छा। 8 बजे इसको मैंने सॉरी मगरिब की उस टाइम अजान हो रही थी, उससे मैंने इसको उधर छोड़ा। अच्छा। और तकरीबन 9 बजे ना मुझे
कॉल आई है इसकी। अच्छा। मैंने बोला इतनी देर बाद कॉल किया, कहती है बस कुछ नहीं है, ऐसे ना मतलब इधर बैठी थी। अच्छा। तो मुझे वाकई नहीं था पता कि उधर वो औरत भी काम करवाती है, मुझे इस चीज का नहीं था। उस लड़के ने मुझे कहा कि मैंने हमजा से बात की है, मुझे हमजा ने मतलब कहा इधर छोड़ के जाने को, और हमजा को इस बात का नहीं पता अच्छा, था ठीक है। कि ये लेकिन उस लड़के ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं थी की। ठीक है, आपने अपनी बीवी को तो छोड़ दिया और वहाँ पर आपकी बीवी के साथ दोबारा वो सब कुछ हुआ। इसकी रजामंदी थी, इसकी लेकिन रजामंदी मुझे थी? उस चीज का नहीं था ये था पता। कि हमजा के कहने पे है। इसका हक बनता था कि वहाँ पे जब वो बीबी ने जब को बंदे किसी को बुलाया है मुझे कॉल करती। लेकिन इसके पास फोन था? इसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन उस औरत के पास मोबाइल था कि मतलब तुमने वहाँ पे रहना है तो सुबह मैं आऊंगा। आपके शौहर ने आपको ये कहकर भेजा था कि तुमने वहाँ पे रहना और ये सब काम करना है? नहीं, ये नहीं कहा था। आप अपने शौहर से आपने पूछा? सबसे पहले तो आपके शौहर की ही गलती है, बहुत माजरत के साथ। कोई बात नहीं, गलत हो ही आप यहाँ पर जो अपनी बीवी को एक उस मर्द के पास छोड़ रहे हो जिसके आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे, मरासम थे, मिलता था, जाकर पैसे देकर चाहे मिलता था। बीवी को वहाँ छोड़ दिया, बीवी दोबारा किसी और के पास चली गई, फिर आपको फोन आता है कि जी इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, फिर बीवी को निकाला वहाँ से। मेरी बात सुने ना, इसने मुझे 9 बजे कॉल करके क्या बोला है कि हमजा मैं ना वो जरा ये आई हूँ सस्पेंस में, मतलब हाँ। मैंने क्या बात है, वो जो बात है सीधी करो। हाँ। कहती है आपने खाना वाना खा लिया? मैंने बोला नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। मतलब जैसे बंदा कहता है मेरा मतलब तुम दूर हो मैं इधर हूँ, ठीक है, मेरा दिल नहीं किया अभी खाना खाने को, मैंने नहीं खाना। अपने दोस्त के घर थे, मामा पापा ने नहीं, उन्होंने नहीं, मैं गाड़ी था कार पे। अच्छा, आप 1 मिनट चुप करें, ठीक है। मैं गाड़ी था लेकिन वैसे बैठा हुआ था साथ, ठीक है, मतलब के दोस्त की बैठक में। ये मुझे कहती है मैं ना आपको कुछ पैसे भेजने लगी हूँ। अच्छा। मेरे यकीन करके माने के मैं फिर से ना मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्या मतलब पैसे भेजने? पैसे आगे से वो औरत ने ना इससे मोबाइल पकड़ लिया, वो कहती है भाई आप परेशान ना हो, इसने मुझे बताई है सारी बात, आपकी फैमिली साथ नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, ये मेरी बहनों जैसी है, बेटी जैसी है। मैंने बोला अभी आप कौन है, मतलब उसको मोबाइल दें, ऐसे आपने मोबाइल पकड़ लिया तो कहती है आपको पता तो है ये जिस फील्ड में थी पहले। मैंने बोला कि अब वो फील्ड वाला कोई सीन नहीं है, ये मेरी बीवी है। फिर इसने मोबाइल ले लिया, कहती है बस तुमने सुबह काम पे नहीं जाना, तुम यहाँ पे आओ। अच्छा। सुबह काम पे भी नहीं जाना, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं बोला खैरियत है, दिमाग ठीक है तुम्हारा, पागल हो तुम? अच्छा, पागल हो तुम? मैंने बोला मैं उस टाइम जाने लगा था, लेकिन उस टाइम बीवी अपने शोहर को कह रही है तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा। अभी तक मैं गुस्से में थी कि मतलब तुमने मुझसे शादी भी की है और मुझे भेज दिया यहाँ पे, मुझे ना इसे पता था ना मुझे पता था। अच्छा, ठीक है। फिर उस लड़के ने बात ऐसी की थी कि जैसे हमजा ने। ठीक है आगे फिर हमजा उसके बाद उसने अपनी बातों में मतलब इस तरीके से इसको ठीक है। उसके बाद मैं जो है सुबह आपने फिर भी रात गुजार ली ऐसी? रात मुझे पता है मैंने कैसे गुजारी, मैंने जाके गुजारी है। बार बार कॉल करता रहा उस नंबर पे, मुझे घर का नहीं था पता, उसका नंबर बंद होगा लड़के का, सॉरी मैं उस लड़के का नंबर बंद हो गया जब उसने इसको वहाँ पे छोड़ा है ना, उसने अपना नंबर बंद कर दिया। अच्छा। अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। फिर उसके बाद उसने नंबर बंद कर दिया। ठीक है। तकरीबन रात को 1 बजे उसने नंबर ऑन किया और मुझे कॉल की है। कहता है हाँ जी आपकी कॉल आई हुई थी। मैंने बोला उसके साथ बात करो, और क्या उधर काम वाला सीन क्या है, हेलो 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 करके उसने मतलब मोबाइल बंद कर दिया। ठीक है। मुझे अब घर का नहीं था पता, मैं इससे क्यों नहीं पूछा घर का? इससे मैंने कैसे पूछा, कॉल नहीं थी उठा रही वो भी। अच्छा। इसके पास मोबाइल नहीं था। अच्छा। वो मेरी गलती के मैंने यकीन किया। सुबह फिर आप पहुंच गए घर? राब्ता हो गया था सुबह। ठीक है, सुबह पहुंच गए? सुबह 10 बजे मतलब इसे मुझे कॉल की है, मैं वेट में था। अच्छा। और मैं वहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो ये आगे से मतलब ऐसे मुझे मिली, बातें करी जाए करी जा, मतलब कि ये ऐसे होगा कोई बात नहीं, कई औरतें होती हैं वो अपने काम के लिए ये करती है, वो मैं चुप करके बस सुनता रहा। औरत भी मुझे बातों में काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे लालच में मतलब लेकिन मेरे अंदर कोई इस चीज़ का लालच नहीं है, ये इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह जानती है। ठीक है। यही नहीं, जिन लोगों के पास गए हैं ना वो भी ये बात बताएंगे, चाहे हम कंध में बैठे थे ना, मैंने उनमें से कभी 1 रुपया भी अपने घर वालों को नहीं भेजा। मैं 1 रुपया भी अपने घर वालों पे भेजने की मैं इस चीज़ की कसम खाऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं उस यकीन करके मैं मानता हूँ
इस चीज को कि मैंने वो गुनाह हुआ है मुझसे कि खावन ने मतलब कि एक बंदा उसने निकाह 2 साल तकरीबन कितने साल शादी को कितना टाइम हो गया? 1 साल 4 दिन। 1 साल, चलो 2 साल इसको घर से निकले हुए हो गए ना? नहीं 2 साल घर से निकले नहीं मुझे, पिछली बड़ी 2 साल हो गए ना? पहले इसने मुझे जो है सुनो हमसे मेरी बात सुनो, जी, जी, बोलें। इसको तकरीबन 1 मिनट हमसे सुनो, 2 साल हो गए इसको घर से आए, 1 साल तकरीबन ये वैसे ठोकरे खाती रही, ठीक है? नहीं गलत बात किसने नहीं हमजा, मैं पिछली बड़ी ईद तुम्हारे साथ थी जब मैं वहाँ पे थी और तुम घर पे थे, उससे पिछली बड़ी ईद पे मैं घर से ये तकरीबन कुछ दिन जो है 10-15 दिन वहाँ पे रही है, मुझे मतलब क्या कहते हैं इसको, दारुल ईमान में रही है। दारुल ईमान एक हफ्ता रही ना, सुने ना, सुने 2 साल हो गए इसको घर से निकले, चले 1.5 साल हो गया, चले हम 1.5 साल कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। उसके बाद 6 माह तो ये तकरीबन धक्के खाती रही, वो आपको पता है, फिर जहाँ से आपने इसको निकाला और उसके बाद 1 साल आपकी शादी को हो गया, ठीक है? 1 साल से आपकी बीवी जिस्म फरोशी कर रही है, ठीक है? और प्रॉपर नहीं मतलब चले ब्लैकमेलिंग में चले कर रही है ना, पैसा कमा रही है जी, पैसा ले रही है ना जी। जब आप पैसा लेते हो ना तो वो जिस्म फरोशी ही कहलाई जाती है, ठीक है? जब आप ब्लैकमेल हो रहे होते हो ना तो वो जबरदस्ती होता है, ठीक है? ये पैसे लेती रही है, पैसे लेकर ये काम ये चलता रहा। आपने चाहे अपने घर में पैसे नहीं भेजे, लेकिन हर उस जगह पर आप इसके साथ मौजूद थे, चाहे जबरदस्ती में थे, मोहब्बत में थे, कोई आपके साथ गन पॉइंट पे ये सब कुछ हमजा नहीं हो रहा था। लेकिन मुझसे तो हो रहा था, इसने मुझसे तो हो रहा था। आप एक शो रखने वाले बंदे हो, आप बाहर के मुल्क में रहकर आए हो, ठीक है? आप बताते हो, आप डंकी लगा कर गए और आप एक अकल रखने वाले मर्द हो, या आपकी अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं? जब देखें मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं खुदा की कसम के ऐसे मतलब किसी औरत की बंदा, मैं कहता हूँ लानत उस मर्द पे जो औरत की कमाई खाता, मैं खुद पे इस चीज की लानत भेजता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे इसके पास बैठा था तो इसने मुझे ये बातें की ना कि हमजा कुछ नहीं होता, मैं करूंगी, कोई बात नहीं। मैंने उस टाइम दिल नहीं किया कि इसको जान से मार दो, एक ही मैंने उस टाइम ना मेरे दिल से उतर गई थी, ज़हन दिमाग से उतर गई थी उस टाइम, लेकिन थप्पड़ भी मैंने इसको मारे थे, थप्पड़ों से वो टल गई। उस टाइम मैंने अपने रब से वादा किया कि अब इसके जरिए मैं हर उस बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मतलब के जिस्म फरोश वाले अड्डों पे पहुंचूंगा। क्या किया पहुंचकर क्या किया? तो मेरे पास आज किसी क्या फायदा ये है कि अगर आज हमें मतलब के नुकसान पहुंचे है, ठीक है, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि आपकी इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है कि आपकी बीवी की इज्जत को जगह जगह बेचा गया है, इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता है? आप बतौर शोहर, इससे बड़ा क्या नुकसान है? उन सबूतों का, उन लोगों का, उन बड़े अड्डों का क्या फायदा जब बीवी की इज्जत ही महफूज नहीं है? तो क्या करोगे उन सबूतों का? मुझे आज आप क्या हो, एक आम शहरी? मैं एक आम शहरी हो ना, बिल्कुल। आम शहरी हो ना, क्या फायदा उन सबूतों का जो तुमने इकट्ठे किए, उन अड्डों में रहने का, जब तुम्हारी बीवी वहाँ पर वो सब कुछ करती रही? आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे उस टाइम गुस्सा इस चीज का, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग, पैसे नहीं लेती थी आप पैसे नहीं लेती थी? पैसे मिलते थे, लेकिन ब्लैकमेलिंग। आपने हमजा से ये बात क्यों कही कि ये काम मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, बीवियां भी साथ दे ही देती हैं, हम लोग इस तरह से कुछ ना कुछ बना लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे? क्यों कही? अगर ब्लैकमेलिंग थी तो क्यों कहा? अभी पहले बनाया था तब कहा था, उसके बाद तो हमजा आप मेरी बात कर लिया था कि दोबारा कोई भी ऐसा लड़का मतलब ऐसे किसी लड़की के साथ शादी ना करे। ऐसे बहुत सीन मैंने अपनी आंखों के सामने देखे होते, मतलब देखे थे, लेकिन मैं कहता था कि नहीं। आपको इस पे किसने लगाया? मैंने। कोई किसी को आप बताओ ना, आप बताओ, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं देखे बादशाह लड़का हूँ, हाँ, कोई किसी को नशे पे नहीं लगा सकता। कैसे लगे जब कोई किसी को प्यार करता आप तो वो बंदे हो जो कहते थे कि मेरी बीवी आइस पीती, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे निकाह ही ना करता। इसने जब मुझे बोला ना कि ये लो बोतल, ये तुम भी पियो, अच्छा, मैंने बोला मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस चीज को छोड़ दो, बस खत्म। अब कहते कि नहीं मैं ये चीज पीऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, बस ये वो, मैंने ये चीज करनी। मैंने बोला मैंने भी करनी है, अगर ये वाकई मुझे मोहब्बत करती होती ना तो जब मैंने वो पकड़ी थी ना ये छोड़ देती। फिर मैंने वो जब पकड़ी है, मैंने एक बात का इसके साथ वादा किया है कि मैं पीऊंगा तब तक पीऊंगा जब तक तुम छोड़ नहीं देती। क्या आइस पीकर क्या महसूस करती थी आप नौरीन? जब आइस पीती थी क्या महसूस करती थी? अभी मैं उस आंटी के पास थी ना, तो
वो यही जब करवाती थी। उससे पहले आपको आइस का नशा दिलवाया जाता था? जी। ठीक है। तो जबरदस्ती। मुझे उस चीज की वो बकौल इसके उस तरीके से लत लग गई थी कि मुझसे उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, और आपने अपने शोहर को भी लगा दिया? नहीं, मैंने लगाया नहीं, मैंने बोला इससे जिस तरफ ज़हन ले जाए, जिस चीज का मुझे जिस और ये मेरा मुताबिक ध्यान पता था पकड़ लिया। मैंने बताया। इसने मेरा जहन किस साइड पे लेके गई? डर की लेकिन हमसा पहले किस तो तरफ? वही था डर ना की तरफ, खौफ की हमसा। तरफ। नहीं, ऐसी डर बात नहीं खौफ है। की तरफ कि आप अभी डर जाओ उन नहीं, लोगों से? पहली ऐसी बात नहीं है। अच्छा। पहली बात ऐसी नहीं है। पहले ध्यान मैंने इनका अपनी तरफ माइल किया था, लेकिन जब मुझे भी पता चला कि ये औरत उनसे मिली हुई है। जो बंदा आपको एक गंद से उठाकर, एक दलदल से उठाकर इज्जत वाली जिंदगी देना चाहता है, उसका तो ध्यान ऑलरेडी आपके ऊपर है। आप मजीद उसको आइस पर लगाकर और कौन सा ध्यान लाना पहले चाहते हैं? दिन जब लगा मैंने नहीं आइस रही की थी वो मैंने मतलब कुछ बफ लगवाए, मतलब लगाए। हाँ। मैंने उस चीज का सुना था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या, नुकसान क्या है, यकीन करें मुझे नहीं था पता। मुझे भी नहीं पता। उससे पहले तो तुम्हें पता था। मुझे पता, मुझे सिर्फ इतना पता था कि नूरीन, ध्यान जिस तुम्हें तरफ ले पता था, जाए उस नूरीन, तुम्हें पता तरफ। था। मैं झूठ नहीं बोलती। अपनी माँ को मारने की तरफ ले जाए बंदा, माँ को मार देता है। सब कुछ कर देता है। कौन कहता है? हाँ, तुमने सीन नहीं सुने हुए? इंसान का मैंने ज़हन भी जिस ऐसा तरफ नहीं चला किया। जाए वो कर मैंने देता ऐसा है। कुछ नहीं किया, मैंने नहीं आज माँ तक को किसी को मारना मारा। कौन किया, चाहता लेकिन था? लोग तो कर मैंने- देते माँ हैं को ना। मारना कौन चाहता था? देखिए मेरी बात सुने, ये कहती है ना कि आइस करके हाँ, बंदा हाँ। जिधर भी जहन ले जाए नहीं, बंदा तो कर दे। माँ को मारने की कोई प्लानिंग थी क्या? नहीं। अच्छा। मतलब कि मैं इसको वैसे एक मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ अच्छा। कि बंदा आइस करके अपनी माँ बाप को क्यों नहीं मारता, लोगों ने अपना पूरा पूरा अपनी बीवी को खानदान क्यों नहीं मार दिया है। मारता। अच्छा। कहाँ पे? मैंने नहीं सुना। तुमने नहीं सुना, हमजा, लेकिन मुझे आप न्यूज़ बताओ पे ना, देखा। आपको क्यों इसने लगा? मेरा आप जहन इस तरफ हाँ, लेके गई हाँ। कि इसने मतलब कि वहाँ पे बैठी है ना, मतलब थोड़ी सी मुझसे दूर कि डर गई है। हमजा मेरी बात सुन, इसके बाद क्या हुआ? बस कुछ मुझे डर लग रहा है उस चीज को लेकर ना, मैं भी थोड़ा सा मतलब जहन में आ गया कि खौफजदा हो गया मैं। खौफजदा होने के बावजूद लेकिन भी मुझे ऑटो पर उसके- लेकर जाते रहे। नहीं किया था ना ना मेरी सिस्टर। बात सुने, दूसरे दिन रहीम वहाँ यार पे एक खान, दिन था, बहावलपुर, बिल्कुल। लाहौर, चुंगी, पहला किस दिन किस गुजरा। आंटी के पास, किस किस बंदे के पास, किस किस के डेरे पर, किस किस के होटल पर, उसके बावजूद ये कैसा डर था हमजा, जो बीवी को लेकर जाते रहे, उसके साथ रहते रहे और डरते भी रहे और बीवी सब कुछ करती भी रही। मेरा दूसरे दिन ही डर खत्म हो गया था जब मुझे पता चला था कि ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ कहना नहीं सीधी बोल रही थी बात- हमजा। वाकई में वहाँ पे एक गुज्जा जिथे लुबना काम करवाती है, उतो दी कुड़ी नहीं आई सी। सारे अंदर जान देनी चाहिए। सारा कुछ होया सी ना, फिर मेरे ते इल्जाम किस चीज का लगता पिया? कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अच्छा। ना तेरे पे कोई इल्जाम लगा रहा है, आराम से। नौरीन हामला भी हुई थी। बिल्कुल नहीं था। कौन था उस बच्चे का बाप? मैं- इस बात का यकीन है आपको? हम दोनों को यकीन है। ठीक है। वो उस बच्चा टाइम कैसे- मतलब कि हम फील्ड में नहीं थे, हम घर थे। हम इस मतलब चक्कर में ना तकरीबन एक साल हो गए। इस एक साल में हम तकरीबन 15-20 दफा अपने घर भी गए हैं, जाके रहते ठीक हैं, है, लेकिन ये मैंने वहाँ पे बताया जाके है। लड़ती बच्चा है मेरे वो साथ। हमल कैसे जाया हुआ था हमसा? बकौल इसके कि हम जिनके पास शहर थे उसकी बीवी ने मुझे पानी पिलाया अच्छा। और सुबह ही मुझे, और मतलब आपके कि को वो- कॉल किया है? मैं ये कहता हूँ कि सच पूछे तो वो हमली था ठहरा। आप ही नहीं, ये बात झूठ है। ये कहते हैं कि हमारे नहीं था, इसके सामने मैंने प्रेगनेंसी वाली चेक की थी। तुम्हारे पीछे बाल हमजा इतना झूठ बोलना नहीं सही हुंदा। अगर मैं झूठ बोला हमजा मैं प्रेग्नेंट सां, मेरा बच्चा आया है, मैंने पता है। तुम्हारे पीछे कंघी कई साल बाल उतरे थे, वो क्या था? ओ हमजा उन्होंने लेजर, उन्होंने कटे सन मेरे बाल। क्यों बाल कितने काटे? मैंने किसे करते यकीन नहीं आता। इसके नाक से अच्छा। ब्लड निकला था। मेरा बच्चा आया है 4 महीने का, मुझे कमाल मुझे ना दे बता दी तो कौन ले था। अच्छा। प्रेगनेंसी नहीं थी मेरी वो। हमजा मेरा बच्ची ऐसे नहीं करो। आप ही जिससे मेरी सफाई की थी ना, इसको पानी उसने पिलाएं। प्रेगनेंसी के साथ अच्छा, होगा, होगा, आप सही कह- बाहर निकाला था। ठीक है, आप पानी पियो। आप नौरीन बेटा पानी पियो। पानी तो पियो। पानी नहीं पियो। पीना पानी। ए प्यारे तेरे से तू मेरे बच्चे को कह रहे हैं मल्ले सी। ए तेरा प्यारे। प्रेगनेंसी नहीं। अच्छा हमजा, आप छोड़ दो इस बात को। हाँ था। हमजा आप इस बात पर हम बहस नहीं पहला करेंगे। मेरी बात सुने, मेरे ठीक पास है। हाथ- फिर मेरे नोज से ब्लड निकले तो बोले वो कलर है। मेरे बाल काटे, उन्होंने मेरे बालों में काला जादू किया, इसने कहा तुमने खुद काटे हैं। क्या मैं बोलूं तुम्हारे बारे में अब? ओके ओके। ठीक है, होगा कि होगा। माँ का बच्चा उसके पेट से जाया किया जा रहा है। एक माँ का husband, अब तुम कह रही हो कि वो प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसे करने से कुछ नहीं होना नूरी। क्यों नहीं प्रेगनेंसी थी? मेरा 4 महीना था मर्जी। आपने अभी एक माँ का बताया था। पहला झूठ। नहीं, मैंने 4 का बोला है। अच्छा, हमें एक माँ का हमल बताया अभी मैं गया। जिसका सबूत दे सकती रिकॉर्ड हूँ, भी सोना है। चाहिए, जिसका- जिसने सफाई की थी मेरी। अच्छा ठीक है। सफाई के लिए कौन राजी हुआ था? सफाई के लिए हम्म। जिन्होंने क्या सीखे, एक दिन रह गया बकाया, फिर जान
लेके गया सी ना। अपनी बात कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। हमदर्द सच्चे होने की जरूरत नहीं है। मैं झूठा हूं लेकिन तू कि तुम मेरे अमल को कहने के अमल नहीं सी। ए प्यारे तेरा कि एक मेरा बच्चा सी, 4 महीने का बच्चा सी, ते तू कह रहे अमल है ही नहीं सी। बस हो गया। आप इनको पानी पिलाएं। अमल नहीं था। अभी अमल था। अच्छा ठीक है, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहे। यहाँ में हॉस्पिटल है। अच्छा हमने इस बहस में नहीं पढ़ना ना, था या नहीं था, खत्म हो गया ना। वो लेकिन डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, उससे पूछ लेते हैं ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 मतलब 2-3 हफ्ते गुजरते हैं ना फिर हमर जो है ना अल्ट्रासाउंड में जाहिर होता है। ठीक। अदरवाइज यूरिन टेस्ट में अगर आपका आ गया तो आपको हमल है। वो है। बात इसके सामने उसने गई थी, अच्छा मेरे सामने कहीं तेरे सामने गई थी कौन, मैं भी खलोती था। तुम्हें पता मैं दूसरे दिन फिर वहाँ पे गया था हॉस्पिटल। हाँ जी हमजा अच्छा। झूठ ना अच्छा, एक बोल, मिनट। तेरे सामने प्रेगनेंसी स्टिकर अच्छा, यही ठीक है। आगे देता रहा, ठीक है। इसी ने देखा है कि उसी में और कुछ नहीं है, बिल्कुल। मैंने खुद चेक आप किया। दोबारा हॉस्पिटल लिपस्टिक गए। लगती थी। लिपस्टिक नहीं होती थी, मैं वाकई में प्रेग्नेंट थी, मैं सच्ची में प्रेग्नेंट थी। मेरा 4 माह का बच्चा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट थी। आंख में मैंने आज तक आंसू नहीं देखा। तो हो इसकी सकता है ना आंख में वो आंसू नहीं था। मैंने तो अभी मैं डेरेदार को वाकई में प्रेग्नेंट थी। वो डेरेदार नबीज का जिसका पूरे पता में नाम है। ब्लैकमेल किया गया उस पानी को पीने पे। मैंने वो पानी पिया, उसके बाद मुझे इतनी शदीद दर्द हुई कि सुबह मुझे पीरियड्स आ ये गए थे। कौन है जो आप लोगों को पानी पिलाते हैं? आपको भी पानी पिलाया जाता है उसमें कुछ मिलाकर। ये कौन लोग हैं जो आपको पानी पिलाते हैं और आप लोग पिए भी जा रहे हैं? अभी ये बात इसने की है कि मेरे बाल वो उतरे थे। ठीक है, इसने मतलब कि जिस अरफान के पास रहने उसकी बीवी काला जादू करती है किसी के साथ मिलके, जो हमें ये कर रहा है उनके साथ मिलके। जब मेरे मैं बाल बातें इतने करता सारे था, काटे गए जब थे। ये बातें मैं उधर करता था तब तुम क्यों नहीं थी बोलती? वहाँ करने से कुछ भी नहीं बनना था। बनना था क्यों था कुछ बनना? वहाँ पर तो आप लोग पैसे कमा रहे थे ना, वहाँ पे तो आप लोग पैसे कमा रहे थे ना। हो रहा अरफान के पास हम मतलब काम करते थे लेकिन कभी कभार, लेकिन इसके बाल उतरे हैं। मैंने इसको बोला चलो मैं इनको लेके लिबोर्टी करवाता हूँ, ये कैंची के साथ कटे हुए हैं। कहती है नहीं नहीं नहीं, आगे से मुझे ऐसे उल्टा है, बहुत ज्यादा इससे मुझे मिस किया। आपसे बुरा ना मानना। जी बोले। जब आपकी बीवी डेरों पे जाती थी, होटलों पे जाती थी, किस मुंह से बाहर फिरते थे और किस मुंह से दोबारा इसको फेस करते थे? ये अभी एक मिनट मुझे उससे बात करने दो, आप बाहर आ जाओ ना हमल से। किस मुंह से फेस करते थे इसको? क्या पता मैं उल्टा ब्लैकमेल हो रहा हूँ। किस बात पर ब्लैकमेल? मर्द किस बात पर ब्लैकमेल हो रहा है भाई? अपनी बीवी से, बीवी कह रही है मैंने गलत काम करना, मर्द ब्लैकमेल हो रहा है। मेरी बात, जब इसको मैं घर लेके गया था, ठीक है, मतलब फील्ड तो में रखते ना घर उसको। कहना भाई घर में मेरे आज उसको भी घर रखते। जाएगी ना, आज भी घर अगर लेके भाई जाऊं। मेरे उसको घर रखते, मजदूरी कर लेते, उसको इज्जत के 2 नवाले दे देते, उन 4 नवाले से इसके देखते घर थे। पीछे जाके जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने किया था, उसकी वजह से घर वाले अभी भी मुझ पे गुस्सा है। अभी भी तुम बोलो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैंने वो बात बताई नहीं कि तुमने मुझे आके पहली औरत थी जब तुमने मेरे घर के बाहर आके मैंने हर गल सच्ची दसी है ना, मैंने हर गल सच्ची दसी है ना, निकाली थी ना, लेकिन हमल नहीं था। हमल था, मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे हम हमल इस था। बात पे अब बहस क्या ही करें कि आपको था या आप दोनों का पर्सनल मैटर है, लेकिन आप लोगों का ये कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा मेरा था अगर हमल नहीं था? यही मैंने देखा था। मैंने हमल सी, मैं कहा तुम्हें कहना मैंने हमल सी, सिर्फ ब्लैकमेल की वजह तो मेरा हमल दूर हुआ सी। इसने मुझे बोला मेरा बच्चा चाहिए थी, अभी मैं तले खा करके बच्चा ले रहा हूँ, गलत हुआ। आप कैसे बच्चे जिस डेट को इसको मेंसेस आते थे, पीरियड्स आते थे, वो जो लड़कियों वाला मसला है, उस डेट को इसको नहीं आए, दूसरे दिन इसने एक जगह पे गई है, वो होटल का मैं नाम भी बताऊंगा, वहां पे लेके भी जाऊंगा, वहां पे आने वाले बंदों का भी बताऊंगा। इसने मुझे बोला कि मैंने एक गिलास में ड्रिंक पी, ड्रिंक के अंदर कुछ था। हमजा उसी टाइम हो सकता है आइस या ड्रिंक की वजह से हमल जाया हो गया, हो सकता है हमल हो हमजा। वो जो मैंने बात की थी वहाँ पे भी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, लाहौर में डियोर होटल था, लेकिन तब मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारी तब बीवी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरा हमल हमजा भावलपुर आली दी बुड्ढी ने जाया किया है, ब्लैकमेल करके मैंने चंडा मार मार के, तेन मैं की दसा। मुझे क्यों तुम्हारी बीवी हामला थी और उसके बाद होटल में जा रही थी। मुझे उस टाइम होटल में नहीं थी गई, ये तो फिर बाद की बात है होटल वाली। इससे पूछे कि अभी जो बातें कर रही है मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताई? पूछे एक मिनट। तुम कैसे मर्द हो जिसको पता ही नहीं लगा? अभी कैसे मुझे हमजा को मारने की धमकियां दी जा रही है, मेरी प्रेगनेंसी खत्म करने की धमकियां दी जा रही है। हो कि तुम्हें पता नहीं लगा कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हो रहा है? तुम कैसे बहुत प्यार करनी, अल्लाह की कसम, बहुत ज्यादा मैंने प्यार करके मैंने हर चीज इसकी खातिर मैंने कुर्बान कर दी है। ठीक है, मेरे तो रो के मेरे बिल्कुल अथरू खत्म हो गए ने। मैं एक बात कहूँ तुम्हें, इसके पैरों में बैठ गया था मैं। अगर उसकी गलती है ना
मेरी ज्यादा मेरी है। मैं कहता हूँ उस चीज की मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं किसी के साथ मुलव्वस नहीं थी, मुझे उम्र था, लेकिन ये तो प्यार करना मैं क्यों कह रहा कि मैं नॉर्मल नहीं थी। एक मिनट रुको, हमल जब होता है मतलब वो जब सफाई होती है, हम आज भी वो औरत गवाह होगी। अभी वाकई में उसने मेरी सफाई की थी। इस बारे में बहस नहीं करेंगे, शायद वो औरत है, उसको बेहतर ये पता हो बातें कि जो आज आप ये बोल रही है ये ठीक है, उसकी देखो वो एक औरत है, पहले क्यों नहीं औरत को समझती? महसूस हो जाता है जब ऐसा कुछ हो, वो यकीनन उसको हमल हुआ होगा अभी और मैं इन कैसे चीजों की वजह से बोलती? अभी मैं हमजा से कोई बात करती, हमने पुलिस वाला एक्शन भी लिया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग पुलिस को पैसे दे के उल्टा हमें ही पागल कर दे रहे थे, हमें ही। एक बात बताओ मुझे, एक और सवाल मेरा है। जी बोले। हमेशा आप लोगों को ऐसे लोग मिले जो आईडी का ट्रैक हो रहा है अभी, ठीक है, वो हम उस तरफ भी आते हैं। हमेशा आप लोगों को ऐसे लोग मिले जो आपको घुमा फिरा कर वापस उधर ही ले जाते थे, ठीक है। लाहौर में आपको एक रिक्शे वाला मिला जो कि आपको अपने ससुराल के घर में ले गया, फिर आपको जो भी मिले सब ऐसे मिले। ये एक इत्तेफाक है या फिर ये एक प्लानिंग है? अभी ये एक प्लानिंग है, मैं आपको बताता हूँ। एक ये मेरी प्लानिंग क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। हाँ। कि मैं ये सब जो आइस मेकर हैं, हाँ, जो स्मगलर हैं, मतलब वो रिक्शे वाले को भी आप जानते थे? रिक्शे वाले को मैं जानते नहीं थे, लेकिन हमें ये पता था कि वो प्लानिंग के साथ आया था। हमजा, मेरी बात सुनिए। इत्तेफाक हर रोज नहीं होता, हर रोज नहीं होता, लेकिन मेरा आईडी कार्ड, मेरी सिम, इसको पता है, इसको पता है। जहाँ लाहौर से गुजरात जाते हैं, हमारे पीछे जाते हैं, वहाँ से हम आए। एक मिनट 3 दफा गाड़ी के पीछे। हर बार इत्तेफाक नहीं होता, हर बार ऐसी आंटियां नहीं मिलती, हर दफा हम ऐसे लोगों के पास गए भी नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता जैसा आप लोगों के साथ हुआ, जिन्होंने हमें मतलब हमजा इस सारे खेल में कहीं ना कहीं आप तो मुलव्विस नहीं हो। आप भी, मैं मुलव्विस नहीं हूँ। आप खुद तो नहीं चाहते थे कि इसको दरगाह से निकाल कर मैं फायदा उठाऊं। इस चीज का कोई भी प्रूफ दे दे। नहीं हमजा देखो, जो चोर की सजा होगी मेरी वो सजा हम होगी। लोगों ने नौरीन से अलग से सारी बातें पूछी, ठीक है। नौरीन ने हमें शुरू से लेकर अपने घर से लेकर आज के इस दिन तक हर बात बताई। हर चीज को देखते हुए मैं इस तरह का एक सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपने इस लड़की को एक दलदल से निकाला और उसके बाद मुसलसल ये लड़की दलदल में जाती रही। उस लड़की को जिसके अपने ही घर में रह के उसके अपने ही बाप ने ज्यादती का निशाना बनाया, एक उस लड़की को जिसके उसके अपने ही सगे मामू ने ब्लैक मेलिंग में उसकी माँ के सामने बोला कि तेरी बेटी के साथ एक रात गुजारूंगा, उस लड़की में कि जिस लड़की ने अपने हर कजन का जुल्म बर्दाश्त किया, उस लड़की से मैं निकाह करके अपनी दोबारा ताल में नहीं भेज सकता। मैं इतना बगैरत नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बगैरत हो चुका हूँ ना, तो इस बगैरती में मैंने हर उस बहन की, उस बेटी की मैंने इज्जत बचानी है, महफूज करवानी है। ये दरिंदे लोगों से जो हिमयाहान में रहते हैं, राना अकबर, बाप मामू के कजनों के बाप के बारे में बात करें, वो बाप जिसको मारना चाहता था, जो बाप इसको मारना चाहता था वो इसीलिए तो मारना चाहता था, अभी भी पाकिस्तान में आया हुआ है, ठीक है। जो मेरे साथ कॉल पे बातें और करता था, अभी पाकिस्तान में आके वो मुझे रात को उसने कॉल पे गालियां निकाली हैं। ये बहुत बड़ी कहानी हो रही है, फिल्म हो रही है, ठीक है। पानी दो उसको, पानी पियो, कुछ भी नहीं होता। जो बातें जमाने को पता चल गई, ये हमारे मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की वो तल हकीकतें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पर्दा डाली रखे। बाप हमारा मुहाफिज, हमारा साया। एक बाप के बारे में ये सुन रहे हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ क्या करता रहा, इसमें किस हद तक सदाकत है, वो चीज़ मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं। एक मामू अपनी भांजी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, मैंने देखा हुआ है, कजन्स कर रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। अब मैं मजीद इससे बात करती हूँ। नौरीन, आपने हमें बताया कि आपका बाप आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने हमसे ये जिक्र नहीं किया कि आपका बाप और आपके मामू जो है आपके साथ ये सब कुछ कर चुके हैं, जबकि आपने मुझे अपने मामू के बारे में बताया कि वो चाहते थे कि आप उनके साथ एक रात गुजारो और आप वहाँ से निकल आई। ये सब आपने हमें नहीं बताया, हम चाहते हैं कि आप हमें बताओ कुछ भी नहीं बाप ने क्या किया, मामू ने की ना, तू मेरी इज्जत है ना, तेरी इज्जत को क्या देखे सही, बताओ कि क्या किया था। जो है तो तू बोल, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पापा ने तुम्हारे समझाया, झूठ है, पुलिस रकम निकाह में इससे तुम्हारा शोहर, चाहे तुम्हारा ये शोहर जैसा भी है ना, इस टाइम तुम उसके निकाह में हो, ठीक है, इस टाइम तुम उसकी जिम्मेदारी हो। अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हम सबको भी मार देंगे, ऐसे मार
और डायरेक्टली धमकी भी दी गई थी। अभी इसके रात को इसके बाप ने बोली है ये बात कि तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी बहन की फलां की माँ की ये वो। क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? ठीक है, क्या किया आपके बाप ने आपके साथ? कितनी बार? ड्रिंक के नशे में किया था मेरे पापा ने। और फिर इसके बाप किस नशे में? ने शराब पी के। कितनी बार? मैं वर्जिन थी। वर्जिन थी? हाँ जी। लोगों की बातें सुनी मोहल्ले वालों के लड़कों से, क्योंकि मेरी मामा ने जो मुझे बदनाम करके रखा हुआ था पूरे मोहल्ले में। एक टॉर्चर हुई थी, लड़कों ने मेरे बाप से बातें की, मेरे बाप ने ड्रिंक की, मुझे गालियां दी, मुझसे ज्यादती की। जब एक लड़की इतना टॉर्चर हो जाती है ऑब्वियसली वो फिर घर से भागेगी और क्या करेगी, वो सड़कों पे जलीली होगी, फिर वोटों पे जलीली होगी। कितनी बार आपके वालिद ने आपके साथ ये सब कुछ किया? एक दफा। और उसके बाद मामू ने? नहीं, झूठ नहीं बोला। 2 महीने इसका बाप रुका था बकौल इसके। उस टाइम जब तबीयत से निकाह के बाद इसने मुझे बताया कि 2 महीने इसका बाप उधर रुका था और प्रॉपर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन और एंड कुछ भी नहीं, उनको सजा मिलेगी। मेरी जहाँ पे गलती है मुझे भी सजा मिले, कोई डर नहीं, मुझे सजा मिलेगी। इसका बाप इसको अपने दोस्त के पास ले गया। ये इनका सगा बाप है आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं? सगा बाप है? सगा बाप इसका। सगा बाप है? माँ भी सगी है, लेकिन वो इसने मेरे साथ झूठ बोला था, लेकिन इसीलिए कहा कि कभी भी मेरा। ये वही दोस्त है जो आपको पुलिस स्टेशन लेकर गया था? जी। जिसको आप चचा कह रही थी अपना चाचू, ये चाचू आप? उसको इसने ये बोला ना कि ये मुझे ये काम तो करते ही करता है मेरा बाप, ये मुझे मारना भी चाहता है। और वो बंदा इसको ख्याली थाना में ले गया कि ठीक है तुम मतलब इस बारे में इसने हमें बताया, ख्याली थाना में ले गया, लेकिन बताया कि बाप बन के मेरे सर पर हाथ रखा था उस बंदे ने। मतलब इसके बाप का वो जो दोस्त था ना, हाँ हाँ, उसको ये चाचू कहती थी। हाँ, उसको इसने ये बोला कि अंकल या चाचू मतलब जैसे भी रो के कर ला कि मैं आपका जिक्र नहीं करती, आप मुझे बस पुलिस स्टेशन ले जाओ। वहाँ पे जाके इसने रपड़ लिखा है कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब बाप ने ये सब कुछ ये नहीं था बोला कि बाप ने ऐसा किया, बस ये मुझे मारते हैं, मारना चाहते हैं। ठीक है। उसने पुलिस ने इसको दारुल ईमान भेज दिया था। हाँ। 10 दिन ये दारुल ईमान रुकी है। और जब इसने वहाँ से मतलब वहाँ से आना चाहा है बकौल इसके के नहीं आने, जज जो है, जो जज था उसके पास मुझे भेजा गया और सबसे पहले क्या बोला गया, वकील के पास, कि वकील के साथ भी तुम्हें करना पड़ेगा बकौल इसके। और ये गई है? मैं जहाँ पे झूठ बोलूंगा इसको बोलो, वो मान चुकी है, वो गई है, वो गई है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पर सबमिट हुई और उसके बाद उसको वहाँ से निकाला गया। वो लड़का लेने आया इसको जिस लड़के के साथ इसने राब्ता किया था, बिलाल गुजर का नाम है, हाँ। लते वाले में रहता है। वो इसको फिर उस आंटी के पास ले गया जब मेरी मुलाकात हुई थी रमजान में। ये तकरीबन 25 रोज तक। हाँ जी। हम तो ये गुमान किए बैठे थे कि आप लोगों के वालिदैन से मुलाकात करेंगे, आप लोगों की उनसे बातचीत करवाएंगे, और इस तरह के वालिद और इस तरह के लोगों के साथ मुलाकात का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना, जहाँ पर उसकी इज्जत ही महफूज नहीं थी। टोटली पीछे से वो जो डेरा है ना जहाँ पे ये मतलब रहती थी, उसका जो मेन इंचार्ज है वो मेन है। इसके बाबा को पता है कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ होता रहा है ये 1.5-2 साल में? पता है इसके बाबा को? मेरे बाबा का उनसे, मेरे बाबा की व्हाट्सएप उनके मोबाइल पे थी, मैंने खुद देखा था। अब हमजा, हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछने लगे हैं। इस सारे खेल में कहीं ना कहीं आप इसके साथ शामिल थे, ठीक है? जैसे भी थे, मजबूरी में थे, ब्लैकमेलिंग में थे, आपको ये डर था कि आपको मार दिया जाए, किस ना मजबूर थी, कुछ नहीं। ऐसा कोई शोहर नहीं करता, इरादा कर लिया था, बस कोई शोहर इरादा नहीं करता, ऐसा कोई शोहर इरादा नहीं करता कि बीवी को ऐसी जगह पर बिठाऊंगा और वहां से शवाहिद इकट्ठे करूंगा, ऐसा कोई शोहर नहीं होता, ठीक है? जो पैसे कमाते हैं ना उनकी हालत मजबूरी थी। जो लड़की से पैसे कमाते हैं ना उनकी हालत ऐसी नहीं होती। हर 1.5 साल लड़का पता क्या था, तेनों पैसे कमाते नहीं पता कोई डिश होनी है की करना पे तू, क्योंकि मैं पैसा नहीं था कमाना चाहता, मैं मजीद वो लोगों तक पहुंचना चाहता था। बीवी को इस्तेमाल करके, बीवी को इस्तेमाल करके। मैं बीवी को इस्तेमाल, बीवी तो इस्तेमाल हो रही है ना आपकी, होती रही है ना, होती रही है, तो क्या फायदा ऐसे सबूत का? नहीं, दूसरी दफा फिर घर लेके आऊं और देखिए मैं अगर मैं ऐसा इंसान होता ना तो मैं तो कहता इसके माँ बाप से दूर रखूं। जब मेरे माँ बाप मान गए ना, इसको मैं घर लेके गया हूँ, उसी रात हम पूरी रात जागते रहे, सुबह 6 बजे इसको मैं इसकी माँ के सामने ले गया हूँ। वो डर मेरी आंखों में महसूस किया। अब आप क्या चाहते हो हमजा? आप छोड़ना चाहते हो इसको कि दोबारा आपको अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, कोई रिक्शे वाला मिलेगा, किसी घर में ले जाएगा, कोई आंटी मिल जाएगी? किया जा रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा, मारने की धमकी दी गई है। मेन आ जाते हैं अब रहीम यार खान में।
वहाँ पे नवीद शाह नाम का मतलब मैं बंदा सब किरदार दसे है। हम जान चुके हैं, उसके बारे में हम जान इस्लामाबाद चुके हैं। हमारे साथ एक सीन ऐसा वो हुआ भी था हम जान चुके कि हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि ये पागल हो गया। हाँ फलां, ये बिल्कुल, वो आपको ऐसा। पागल करने की वो मेरा कोशिश केस की। अभी भी वो मेरा केस अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है, ठीक है, वो हम नौरीन मेरे नंबर से सुन चुके 15 पे कॉल जाती है, आगे से नंबर मेरा बंद हो जाता है। आईडी कार्ड मेरा ट्रैक हुआ है। मोबाइल मैंने भावलपुर से एक लड़के ने मुझे मोबाइल लेके दिया था, अली उसका नाम है, जिसका रियल नाम है, जिसका रियल नाम है अली मुर्तजा। उसने मुझे मोबाइल लेके दिया था। अच्छा, उसको मैंने बोला लेके दो उसके पास से। वो मोबाइल की कीमत है 14,000। उसकी मेमोरी कितनी है? 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी। मैं एक दफ़ा तो हैरान हुआ, लेकिन वो मैंने उसका जब डब्बा उसने ओपन किया, मेरी सिम ओबियसली उसके अंदर गई, वो एक्टिवेशन उसकी हो गई। ठीक है, एक मोबाइल में जब वो मेरे नाम से मतलब वो मोबाइल ठीक है रजिस्टर हो गया, उसको मैंने चलाया है, वो यूज़ ही नहीं हो रहा था, किसी हैंग हो गया। मैंने बोला ये क्या कहता है यार, ये मतलब 14,000 में ये कुछ होता है। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं लेना। वो मोबाइल उसने उस बंदे से 9,000 का ले लिया। उसी अब बंदे हम ने। आपसे क्या उम्मीद रखें कि अब आने वाले कल में फ्यूचर में अभी आपने मजीद इस तरह के कोई शवाहिद इकट्ठे करने अपनी बीवी को ऐसी जगह पर बिठाकर? अभी बिल्कुल ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा कुछ इज्जत की रोटी कमा सकते हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकता हूँ। सकते मैंने हो, हर जवान दफा हो, कमाने की कोशिश भी की है। जवान हो, मुकम्मल हो, माजूर तो नहीं हो। तक पहुँचे मेरी फैमिली तक भी कि अब हम उन्होंने इस तरीके से उन्हें मतलब किया हुआ है कि हम कॉल करते हैं, वो हमारी कॉल अटेंड नहीं करते। इस कहानी से मजीद अभी पता नहीं कितने पर्दे अभी उठ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पर्दे फाश बिल्कुल होने वाले हैं। लेकिन ये एक सबक है उन तमाम लड़कियों के लिए जो लड़कियां अपना घर छोड़कर अपने वालिदैन की इज्जत को पैरों तले रोंद के निकलती हैं, उसके बाद उन लड़कियों के साथ ये होता है।